एक बात पूछूं आपसे? पूछो। एक दोस्त होने के नाते सच बताना प्लीज। क्या मैं सच में बहुत बुरी हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वजह है कि आपके बाबूजी और गोमती बुआ मुझसे इतनी नफरत करते हैं? वजह तुम हो पूर्वा। मेरा मतलब है कि जैसी तुम हो ना, वो उन्हें पसंद नहीं। क्योंकि उनकी सोच और तुम्हारी सोच में फर्क है। उनकी सोच के हिसाब से एक लड़की को शादी के बाद खुद को बुलाकर अपनी आगे की सारी जिंदगी सिर्फ अपने ससुराल वालों के लिए जीनी चाहिए। जैसे आपकी माँ। तो क्या मेरा अलग होना गलत है? अलग होना गलत बात नहीं है पूर्वा, पर अलग को सब समझते नहीं। तुम आज के जमाने की लड़की हो जो सच बोलती, अपने दिल की बात को जुबान पे लाने की हिम्मत रखती है और अच्छों की हवा भी टाइट कर देती है। मेरे नजरिए से देखो तो तुम बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत पसंद हो। और सच बोलूं तो तुम्हारे साथ रह के वक्त बिताकर मेरा भी नजरिया थोड़ा बहुत बदला है। पता है, जब तुम जयपुर में किडनैप हो गई थी ना, तो मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। और उस डर ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं पूर्वा। और इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम कभी भी घर छोड़ के जाओ। ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि डरता था कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। बताओ, मजाक है क्या? गोमती जी, दरवाजा खोलिए। भाभी एक बार कह दिया नहीं खाऊंगी, ले जाइए खाना। इतना ठंडा खाना कौन खाएगा? जाओ गरम करके लाओ इसे। पहले ही 2 बार गरम कर चुके हैं। तीसरी बार करने में कोई तकलीफ है? और आंखें नीचे, किसी गलतफहमी में मत रहना। संजीवनी सदन आज भी मेरे हिसाब से चलेगा, समझे? जाओ गरम करके लाओ। घर बातों से नहीं, काम करने से चलता है। ओह, तो मंजुला जी, अब आप हमें सिखाने भी लगी कि हमें क्या करना। ये सामान उस कुतड़ीलाल के दम पे खुल रही है ना? सब तौर तरीके भूल रही हैं आप। याद आया या याद दिलाऊं? गोमती, देख गोमती, दरवाजा खोल। आपके लिए ये दरवाजा हरगिज नहीं खुलेगा। चले जाइए यहाँ से। गोमती, दरवाजा खोलो। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं भैया, आप चले जाइए। भैया, भैया, आप सारी रात यहीं सोए? और सारा दिन भी यहीं रहूंगा। और तब तक रहूंगा जब तक मेरी बहन मुझे माफ ना कर दे। बहन समझा होता तो प्रीतम और उसकी माँ। अब तो रहने ही दो। गोमती, क्या रहने दो? हाँ, तुझे याद है बाबूजी की कितनी छड़ी खाई मैंने जब तू कॉलेज से बंक मार के पिक्चर देखने चली जाती थी? और वो जो अम्मा के बटुए से 100 रुपए चुराए थे तूने? हाँ, हाँ,
ये भी याद है मुझे, अम्मा ने जब पूछा था मेरा इल्जाम आपने अपने सर ले लिया था। गोमती देख, मेरी बात सुन। जब तेरे दिल में मैंने प्रीतम के लिए इतना प्यार देखा ना, तो सच मान और कुछ देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मान लिया कि मैंने पूर्वा को निकालने के लिए प्रीतम की मदद ली, पर तू मुझे बता, क्या तू ये नहीं चाहती थी? और वेदांत ने जो सब कुछ बताया वो गुदड़ी लाल कौन सा दूध का धुला है। मियां बीवी ने मिल के बहन भाई के बीच में दरार डाल दी। देख गोमती, मैं सिर्फ और सिर्फ पूर्वा को घर से बाहर निकालना चाहता था, बस। चाहते तो हम भी यही हैं भैया, पर आप बताएं बाकी की उम्र ऐसे रहूं मैं? गोमती, तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है, तेरे लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा मैं। और देख, तू साथ नहीं है ना, तो अकेला पड़ गया हूं मैं इस लड़ाई में, सच। आप चिंता मत करिए भैया, आपकी इस जंग में आपकी ये लड़ाकू बहन सदैव आपके साथ है। अब गोमती आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बच्चा एकदम हेल्दी है, बिल्कुल आपकी तरह। होली उसी के साथ मनाएंगे आप। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। रश्मि, डॉक्टर पंखुरी आई क्या? अभी तक नहीं आई। आप प्लीज नेक्स्ट पेशेंट को भेज दीजिए। ओके डॉक्टर। हेलो। अरे वेदांत बेटा, क्या कहा पूर्वा ने? वो भी तुझसे प्यार करने लगी है ना? दादी, मेरी पूर्वा से बात ही नहीं हो पाई। अरे बात नहीं हो पाई मतलब? तू किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहा है? चल अभी की अभी बात कर। आपको इतनी जल्दी क्यों है दादी? बेटा, सही काम सही वक्त पर हो जाए तो ही ठीक है ना, और देर क्यों करना? दादी मुझे पता नहीं, और कल रात जो हुआ उसके बाद तो जो कुछ भी कल हुआ ना, उसके बाद तो कहना और भी जरूरी। चल तू अभी के अभी फोन लगा उसे। दादी, पर फोन पर लोग शादियां तय कर लेते हैं और तू आई लव यू नहीं बोल सकता। चल अभी की अभी बात कर। दादी, पर मेरी बात तो सुनिए। संजो, क्या है ये? किताब कहते हैं इसे, एग्जाम में पढ़ने के काम आती है। संजू, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? यही सवाल कोई इनसे भी पूछ लो कि ये कोई तरीका है अपने ही बेटे से ऐसे बिहेव करने का। बस संजू। जो कि माँ औलाद को बिगाड़ दिया है, अब गला फाड़ने से ठीक हो जाएगा क्या? संजू, अरे राधिका बेटा, नाश्ता तो करके जा। मम्मी, घर का ऐसा माहौल देख के मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। चल गोमती, ऐसे ढकोसलों में बैठने से अच्छा है कि अपने कमरे में बैठ कर नाश्ता करो। चलो। सही बोली राधिका, इस घर का माहौल सचमुच बहुत अजीब सा हो गया है अम्मा। तो तू कोशिश कर दे घर का माहौल ठीक। बचपन से आज तक कोशिश ही तो करता रहा हूं अम्मा। अच्छा बेटा बनने की कोशिश, अच्छा दिखाई देने की कोशिश,
रमेश भैया घर में सबसे बड़े थे और गोमती सबसे छोटी, पर दोनों जिद्दी। शायद इसलिए आपका और बाबूजी का ध्यान हमेशा उन दोनों पर ही ज्यादा रहा। उनकी हर जिद पूरी हुई, हर शौक पूरा हुआ। उन दोनों ने एक टीम बना ली। इधर मैं कोशिश कर रहा था और उधर वेदांत बड़ा हो गया और वो बन गया इस घर का राजा बेटा। और मैं आज भी अच्छा बेटा बनने की कोशिश ही कर रहा हूं अम्मा। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। एग्जाम नहीं दूंगा। अब ये क्या नया रायता है? संजू, आज तुम्हारा एग्जाम है और तुम फेल ही होना है ना, पापा ने जो कहा है। सबकी लाइफ के विलेन बने हुए हैं वो कैसे बोल सकते हैं माँ से ऐसे? मुझे रहना ही नहीं है इस घर में। संजू, तुम अगर ऐसा करोगे ना तो वेदांत ये शर्त हार जाएंगे। और अगर तुम्हारे पापा विलन हैं तो तुम उनके चक्कर में तुम्हारी और वेदांत की लाइफ की ट्रेजेडी क्यों बना रहे हो? देखो संजू, मुझे पता है कि तुम आज ये एग्जाम दोगे और पास होगे, क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, सिर्फ इसीलिए। ओके? बेस्ट ऑफ लक संजू। थैंक यू पंखो। आपने बुलाया दादी? हाँ, अरे तेरा फोन कहाँ है? पता नहीं, शायद कमरे में होगा। लो, अगर वेदांत का फोन आया तो तुझे पता कैसे चलेगा? कुछ अर्जेंट बात है क्या? पति पत्नी के बीच हमेशा अर्जेंट बातें ही होती है क्या? और वैसे भी मेरा वेदांत डॉक्टर है, उसकी हर बात ही अर्जेंट होती है। जाके अपना मोबाइल चेक कर ले। जी। दी, मुझे बहुत लेट हो गया है, मैं निकल। दी कहाँ हो? वेदांत का मैसेज। पूर्वा, बहुत कोशिश कर ली, कभी तुमसे सच छुपाने की, कभी बताने की। कल रात भी बताने की कोशिश की पर तुम सो गए। अब और नहीं। आई लव यू पूर्वा। तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारी हंसी से, तुम्हारी हर बात से प्यार करता हूँ पूर्वा। कितनी बड़ी गधी है तू पंखुरी। अभी तक बस दी के बारे में सोचती रही। दी अब वेदांत से प्यार तो नहीं करती ना? कभी वेदांत के बारे में सोचा ही नहीं कि उन्हें भी तो दी के लिए कुछ। कैसे समझाऊं मैं वेदांत को कि हमें हमेशा उससे प्यार करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो, पर दी तो आपसे प्यार करती ही नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। पंखुड़ी, टूट जाता तो? दी, अब अचानक से इस तरह से आओगे तो फोन तो हाथ से गिर ही जाएगा ना। और तू हॉस्पिटल क्यों नहीं गई अब तक? बाय बोलने आई थी, बस जा रही। बाय दी। ये लड़की भी ना
कभी बड़ी नहीं होगी। डॉक्टर अग्रवाल, जीवन रेखा हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी बनाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। थैंक यू। आई लाइक यू वेदांत, अच्छे डॉक्टर हो, पर तुम्हारी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो, और यही प्रॉब्लम तुम्हारे दादाजी के साथ भी थी। देखो कितनी बड़ी जगह है तुम्हारे पास, इस मौके का इस्तेमाल करो और पैसे की चिंता मत करो, पार्टनरशिप में काम करते हैं। क्या कहते हो? सोच समझ के कदम उठाना, ये हाथ खींचना वेदांत, क्योंकि अभी आधा दे रहा हूं, कल को शायद पूरा ले लूं। मैंने कहा आप जाइए यहाँ से। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो डॉक्टर वेदांत। हेलो, मैं बाद में फोन करूं? आप बिजी हैं क्या? नहीं, वो मैं बस। बोलो, क्या फैसला किया तुमने? किस बात का फैसला? वो मैंने मैसेज भेजा था ना। मैसेज? नहीं, मैंने तो मिस कॉल देके कॉल बैक किया आपको। ओह, ओके 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 ओके। मैसेज पढ़ लो, फिर रिप्लाई दे देना। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी पढ़ती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। आपका कोई मैसेज नहीं है। चलिए आप अभी बता दीजिए। वो डिनर पे चलोगी तुम मेरे साथ आज? सीरियसली वेदांत, इतनी सी बात के लिए इतना नर्वस? ऑफ कोर्स चलेंगे। नर्वस? मैं क्या नर्वस हूँ, मैं तो चिल्ड हूँ। आई एम टोटली चिल्ड आउट। टोटली चिल्ड आउट? ये आप कैसे बात कर रहे हैं? सुनो, तुम तैयार रहना, रात को डिनर पे चलेंगे। ओके, बाय। बाय। मैसेज क्यों नहीं मिला? दी के देखने से पहले ये मैसेज डिलीट कर देती हूँ। पूर्वा जी। मेरे वेदांत की दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है। कहीं जा रही हो? जी दादी, वो वेदांत ने कहा कि डिनर के लिए बाहर चलते हैं, जाए ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे पति के साथ टाइम बिताने के लिए ना किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। इतना बड़ा परिवार है हमारा। मेरा वेदांत बचपन से लेकर आज तक हमेशा अकेला ही रहा, लेकिन अब तू आ गई है ना उसकी जिंदगी में, उसका असली परिवार। हाँ? बेटा, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जा और बिना डरे आगे बढ़। तू देखना, मेरा वेदांत ना जरा सा भी दर्द तेरे तक पहुंचने नहीं देगा। लेकिन बेटा, कैसे भी करके ना उसे इस घर से दूर ले जा। दूर? दादी, मैं कैसे? अरे भी मैं तो हमेशा उसे कहती रहती हूँ कि ये घर छोड़ दे, नफरत से दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर, लेकिन मुझे मना कर देता है। उसे ना इस घर से, अपने हॉस्पिटल से बहुत प्यार है। पर दादी, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? मानेगा, जरूर मानेगा, क्योंकि तेरी खुशी में ही तो उसकी खुशी होगी ना। शायद तेरे लिए, अपनी पत्नी के लिए मान जाए।
वेदांत, रेडी हो तुम? 10 मिनट दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके। ओह, दादी को नोटिस ही नहीं किया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। दादी। पूर्वा बेटा, जो मैंने तुझसे कहा है वो याद रखना। वेदांत को कैसे भी करके मना लेना कि वो इस घर से चला जाए। खुश रहो, एंजॉय करो। दादी को ऐसा क्यों लगता है कि वेदांत मेरी बात मानकर अपना परिवार छोड़ देंगे?